गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 अक्टूबर और आज 29 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, आईबीपीएस, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। एंड अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कॉन्टेंट्स इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, दिल्ली सरकार द्वारा भारतीय करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर हटाए बिना लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग की गई। टर्की कंपटीशन बोर्ड ने मेटा यानी फेसबुक पर $18.6 मिलियन का जुर्माना लगाया। स्वदेश चैटर्जी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की एक महिला नवजोत कौर बरार कनाडा में नगर पार्षद के रूप में चुने जाने वाली पहली पगड़ी पहनने वाली सिख महिला बन गई है। पहली पगड़ी पहनने वाली सिख महिला बन गई है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 6 से 18 अक्टूबर 2022 को मिस्र में आयोजित किया जाएगा। जेंडर इक्वलिटी को आगे बढ़ाते हुए बीसीसीआई ने महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। हाल ही में RRR फिल्म को 50वें सैटर्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी जो ईरान के रहने वाले हैं का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में अक्टूबर 2022 में गुजरात ने अपना नव वर्ष बेस्तु वर्ष मनाया। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ट्री बियॉन्ड पहल की शुरुआत की गई? ट्री बियॉन्ड पहल की शुरुआत की गई तो याद रखना असम सरकार द्वारा अभी हाल ही में ट्री बियॉन्ड पहल की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता दूं कि असम सरकार ने USAID के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब ये क्यों किया गया है? तो राज्य में पारंपरिक वनों के बाहर वृक्ष कवरेज का विस्तार करने के लिए किसानों, कंपनियों और निजी संस्थानों को साथ लाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्किश कंपटीशन बोर्ड ने किस कंपनी पर $18.6 मिलियन का जुर्माना लगाया? तो याद रखना मेटा, फेसबुक पर टर्किश कंपनी कंपटीशन बोर्ड ने अभी हाल ही में $18.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? तो प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक पर लगाया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 28 अक्टूबर यानी कल ही अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ में अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर को हमने मनाया शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया, जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। थीम 2022 की है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। फिर 6 अक्टूबर को हमने मनाया जर्मन अमेरिकन दिवस। ये जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस जिसकी थीम 2022 की है कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई और विश्व मुस्कान दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को हम रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। फिर 9 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व डाक दिवस। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 में हुई थी और जिसकी थीम 2022 की है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। 11 अक्टूबर को मनाया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया। उद्देश्य समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिसकी थीम 2022 की यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, जिसकी थीम 2022 की है, शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। और साथ ही साथ 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस मनाया गया, और जिसकी स्लोगन 2022 की है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और साथ ही साथ विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म हुआ था, और जिसकी थीम 2022 की है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। ठीक है, आप जैसा जानते हो कि छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। शुरुआत इसकी 2010 में हुई थी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो 2002 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के बाद पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा, और भारत के वे 11वें राष्ट्रपति बने थे। और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में उन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल जो था 2007 तक चला था। हालांकि 2012 में फिर से उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया। भूखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन याद रखना, रोम में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस मनाया गया, और विश्व आघात दिवस, जिसकी थीम 2022 की है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। अब क्यों मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस? तो देखो, 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था, और उन्हीं की याद में हम पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और नेशनल नट डे मनाया गया। ये नेशनल नट डे जो है, ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 23 अक्टूबर को तिल दिवस और 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 7वां आयुर्वेद दिवस की थीम 2022 की है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र UN दिवस मनाया जाता है। पोलियो दिवस 2022 की थीम है, ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, और ये विशेष दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क ने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो अलग अलग राज्यों में विकास के आसपास की समस्याओं और उन्हें दूर करने के समाधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की थी। और 24 से 30 अक्टूबर के बीच निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसे याद रखना। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत 2005 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को दृश्य, श्रव्य दस्तावेजों और अभिलिखित ध्वनि के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है, जिसकी थीम 2022 की है, इन लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव, जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। ठीक है, इसे याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट डे जो जितने भी मैं बता रहा हूँ, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसे आप अच्छे से याद रखना। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। और क्यों मनाया जाता है? तो एनिमेशन के महत्व को समझाने तथा इसकी तरफ बढ़ती लोगों की लोकप्रियता को दर्शाता है, इसलिए ये मनाया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो याद रखना, अभी हाल ही में BCCI द्वारा किया गया है। BCCI का फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन जो है BCCI के, वो है रोजर बिन्नी। इससे पहले याद रखना सौरभ गांगुली थे, लेकिन अभी करंट में रोजर बिन्नी है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, अभी हाल ही में लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्र तट को
थुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। देखो, ये दोनों जो समुद्र तट हैं इनको दुनिया की सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में जोड़ा गया। अब भारत में, अब प्रेजेंट टाइम में ब्लू बीच की संख्या 12 हो गई है इंडिया में। पुरी जो है, पुरी का जो गोल्डन बीच है वो एशिया का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट है और ये दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक इको लेबल होता है। ये जो ब्लू फ्लैग होता है, ब्लू फ्लैग, ये दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक इको लेवल होता है। इसे आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में कौन शामिल हुआ? तो याद रखना, अभी हाल ही में विराट कोहली आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना, देहरादून में। देहरादून में जो है आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ 5 से 7 नवंबर 2022 को, 5 से 7 नवंबर 2022 को ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अनुकूलन पर्यटन परियोजना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज 2022 दिया गया? तो अभी हाल ही में यूक्रेन के लोगों को सखारोव प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। यूक्रेन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया है? तो याद रखना, न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया गया है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? और हाल ही में ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में अभी डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप हमें। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय भी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।